हेलो टेकीज, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रोबोनेंस। आज मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं क्योंकि हम बचपन से इसको यूज़ करते हुए आए हैं। आई एम वेरी श्योर कि आप सब लोगों ने वीडियो गेम्स तो खेले होंगे और वीडियो गेम्स के अंदर रिमोट कंट्रोल के अंदर जॉयस्टिक देखी होगी। वो जॉयस्टिक के जरिए हम अपने कैरेक्टर को जंप करवा सकते थे, आगे बढ़ा सकते थे। चलिए आज देखते हैं कि जॉयस्टिक वर्क कैसे करती है। लेट्स ट्राई टू इंटरफेस दिस जॉयस्टिक, लेट्स प्रोग्राम इट एंड सी हाउ इट रन्स। इस जॉयस्टिक मॉड्यूल को बनाने के लिए आपको जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी वो है एक ऑर्डिनो बोर्ड विद केबल, एक ब्रेडबोर्ड, एक जॉयस्टिक मॉड्यूल, 4 एलईडीज और एक बजर। कनेक्टिंग वायर्स ऑफ कोर्स अपने साथ रखिए एंड एलईडीज को बचाने के लिए लेट्स हैव अ 220 ओम का रेजिस्टेंस। ये सारी चीज़ें आप अपने किट से गैदर कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट मेकिंग द प्रोजेक्ट। तो गाइज आई होप आपने सारी चीज़ें अपनी गैदर कर ली है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपना जॉयस्टिक प्रोजेक्ट। सबसे पहले आप अपनी चारों एलईडीज़ को अपने ब्रेडबोर्ड में इंसर्ट कर लीजिए। मैं राइट जो पॉजिटिव पिन है वो राइट पर रख रहा हूँ, आप भी ऐसे ही कुछ करिए। मैंने अपनी चारों एलईडीज़ को अपने ब्रेडबोर्ड में इंसर्ट कर लिया है। साथ ही में मैंने अपना बजर भी इंसर्ट कर लिया है। अब हमें इन चारों एलईडीज़ और इस बजर को ऑर्डिनो से कनेक्ट करना है और पॉजिटिव नेगेटिव से। तो सबसे पहले आप अपनी चारों एलईडीज़ का नेगेटिव टर्मिनल ब्रेडबोर्ड के नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट कर लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने सारी एलईडीज़ का और अपने बजर का नेगेटिव टर्मिनल अपने ब्रेडबोर्ड से कनेक्ट कर दिया है। अब हम इन एलईडीज़ को अपने ऑर्डिनो बोर्ड के थ्रू कंट्रोल करने वाले हैं, तो इनका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमारे ऑर्डिनो में आएगा। अब आपको मेल टू मेल कनेक्टर लेना है और पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना है यहाँ पर ऑर्डिनो के डिजिटल पिन से। आप कोई सा भी डिजिटल पिन यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बेसिकली 13, 11, 9, 7 और 4 पिन यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई सा भी और कर दीजिए, बस कोडिंग करते हुए ख्याल रखिए कि जो पिन आपने यहाँ यूज़ करें वही पिन आपकी कोड में भी आए। तो मैंने यहाँ पर अपने पिन नंबर 13 से जोड़ दिया है पहली एलईडी को। देन नेक्स्ट एलईडी को मैंने अपने पिन नंबर 11 से जोड़ दिया है। देन नेक्स्ट एलईडी टू पिन नंबर 9। अगली एलईडी जा रही है मेरी पिन नंबर 7 में। एंड लास्ट मेरा जो बजर है दैट विल गो टू पिन नंबर 4। तो देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने सारे एलईडीज़ को अपने ऑर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट कर दिया है। नाउ इट्स टाइम टू कनेक्ट योर जॉयस्टिक। अगर आपने अपनी जॉयस्टिक को गौर से देखा हो तो यू विल रियलाइज कि उसके अंदर टोटल 6 पिन्स हैं। पहला जो पिन है GND एंड +5 वोल्ट्स। GND और +5 वोल्ट जो है दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव पिन, वो आपके जॉयस्टिक को एक्टिवेट करेंगे। देन उसके बाद में यू हैव 3 मोर पिन्स दैट इज VRX, VRY एंड SX। तो सबसे पहला काम करते हैं हम अपना +5 वोल्ट का जो पिन है हमारे ब्रेडबोर्ड के +5 वोल्ट में कनेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज जो हमारा GND पिन है, द GND पिन गोज इन द ग्राउंड कनेक्शन। अब ये मेरी जॉयस्टिक एक्टिवेट हो गई है। नाउ कमिंग टू द 3 अदर वायर्स। सबसे पहले है VRX। ये जो VRX है दिस विल गो इन एनालॉग पिन 0, A0 जो लिखा हुआ है। जो VRY पिन है वो जाएगा A1 में, एनालॉग पिन 1 A1। एंड लास्ट में जो आपका SW है, एक्चुअली ये जो है स्विच के लिए है, दिस विल गो इन डिजिटल पिन, इट विल गो इन डिजिटल पिन नंबर 3। मैंने अपना जॉयस्टिक भी ऑर्डिनो से कनेक्ट कर दिया है। नाउ इट्स टाइम टू गिव पावर टू योर ब्रेडबोर्ड। तो आपको 2 कनेक्टर्स और लगेंगे। इनफैक्ट अगर आप देखिए तो हमने नेगेटिव टर्मिनल कहीं, पॉजिटिव टर्मिनल ब्रेडबोर्ड पर कहीं यूज ही नहीं किया है। तो हमें सिर्फ हमारे ब्रेडबोर्ड के नेगेटिव को हमारे ऑर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट करना है। तो मैंने अपने ब्रेडबोर्ड के नेगेटिव को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है एंड ऑल माई हार्डवेयर कनेक्शंस आर डन। नाउ इट्स टाइम टू कोड इट, ताकि देखें कि हमारा जॉयस्टिक कैसे चलता है।
तो दोस्तों आपने यहाँ पर अपना हार्डवेयर पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। जॉयस्टिक मॉड्यूल के साथ आपने अलग अलग तरह की एलईडीज और बजर को कनेक्ट कर चुके हैं ऑर्डिनो बोर्ड के साथ में। आप आइए अब इसके प्रोग्रामिंग पार्ट को देखते हैं एक बार कि क्या इसकी हर एक लाइन का मतलब है और किस तरह से वर्क करने वाला है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक डिफाइन कर दिया एक वेरिएबल दैट इज जॉय एक्स को A0 पे कनेक्ट कर दिया और जॉय वाई को हमने A1 पे कनेक्ट कर दिया है। मतलब A0 जो पिन है उसको मैं जॉय एक्स बोलने वाला हूँ और A1 को मैं जॉय वाई बोलने वाला हूँ। बेसिकली आपके जॉयस्टिक मॉड्यूल में जैसा कि आपको बताया उसमें दो आपकी एक्सेस होती हैं, एक एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस। जब भी आप अपने जॉयस्टिक मॉड्यूल को ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो वहां पर y वेरिएबल चेंज हो जाता है, नीचे की तरफ लाते हैं तो y वेरिएबल कम हो जाता है। इसी तरह से लेफ्ट और राइट मोशन से आपका जो x वेरिएबल है, x एक्सिस का वेरिएबल जो है वो बदलता है। और साथ ही साथ एक बटन भी दे रखा है, जब आप जॉयस्टिक को प्रेस करते हैं तो उसकी मदद से एक वहां पर पुश बटन है वो हाई या लो हो जाता है। तो इन तीनों फंक्शनिंग को अब देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि बटन स्टेट को हम बटन को 3 पे लगा रहे हैं, जॉयस्टिक के x वेरिएबल को A0 पे और y को A1 पे लगा रहे हैं। अब वॉइड सेटअप में आए 13, 11, 9, 7 और 4 ये सभी पिंस जो कि मैं एज आउटपुट लेने वाला हूं, इन सभी पिंस को मैंने यहाँ पर आउटपुट डिफाइन कर दिया है और बटन को एज अ इनपुट लूंगा, इसलिए बटन कॉमा इनपुट लिखा है यहाँ पर। लूप फंक्शन में आ जाते हैं। अब x वैल्यूज और y वैल्यूज ये दो वेरिएबल्स मैंने यहाँ पर फिर से डिफाइन करे हैं, जिसमें x का जो कोऑर्डिनेट है और जो y का कोऑर्डिनेट है उसको मैं पहले एनालॉग रीड करूंगा, देन बटन स्टेट को रीड करूंगा कि बटन स्टेट क्या आ रही है, उसको डिजिटल रीड किया मैंने बटन को। अब अगर x वैल्यूज जो है वो 480 से ज्यादा हैं, मतलब आपने राइट साइड में अगर उसको मूव किया हुआ है ना, अगर आपने उसको राइट साइड में मूव किया है तो मैं चाहता हूं कि पिन नंबर 13 पे कनेक्टेड जो एलईडी है वो क्या हो जाए, हाई हो जाए। अगर ऐसा नहीं है तो पिन नंबर 13 की एलईडी जो वो हमेशा लो रहे। अगली स्टेप में मैंने लिखा है कि अगर x वैल्यूज 10 से कम है और y की वैल्यूज जो है वो 400 से ऊपर है, मतलब आपने इसको ऊपर की तरफ जब मूव किया होगा तो यहां पर आपके पास आपकी डिजिटल राइट 11 कॉमा हाई हो जाए, 11th नंबर पे कनेक्टेड डिवाइस जो है वो हाई हो जाए, अदरवाइज वो लो रहे। देन थर्ड में हमने कनेक्शन दिया है x वैल्यूज अगर 1020 से ज्यादा है, अगर x की वैल्यूज 1020 से ज्यादा है और y की वैल्यू 500 से कम है तो हम यहाँ पर 9th पिन को हाई कर देंगे, जो भी हमारा 9th पिन पे कनेक्शन है वो हाई हो जाए। और बिल्कुल इसी तरह से अगर ये वाली वैल्यूज कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो 9th पिन की जो डिवाइस है वो लो रहे। और फोर्थ हमने कंडीशन लगाई है कि अगर x की वैल्यूज 500 से ज्यादा हो और y की वैल्यूज 1020 से ज्यादा हो तो हम यहाँ पर 7th पिन को हाई करेंगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उसको लो रहने देंगे। मतलब हमने फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट और राइट चारों की कंडीशंस को डिफाइन करके अलग अलग समय पर अलग अलग पिन को हाई करवा दिया है। और अगर आपकी बटन स्टेट आपको लो मिलती है, जो कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास उसमें लो आ रही है, ठीक है, तो हम यहाँ पर 4th नंबर की पिन को हाई कर देंगे। सॉरी, हमारा जो बाय डिफॉल्ट फंक्शन था वो हाई था, अगर बटन दबा होगा तो वो 0 से कनेक्ट हुआ होगा, मतलब उसने 0 प्रोवाइड किया होगा तो बटन स्टेट लो हो गया होगा और आपकी 4th पिन पर वो हाई राइट करके दे देगा आपको। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपकी 4th पिन पे जो भी कनेक्शंस हैं वो लो रहेंगे। अब आप यहाँ पर अलग अलग तरह की डिवाइसेस को कनेक्ट करके एकमात्र जॉयस्टिक से उसको चेंज कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। अब आइए चले इस कोड के बाद अब हम इसको प्रोग्राम को बंद करके देखते हैं हमारे ऑर्डिनो बोर्ड के अंदर। तो टूल्स पे गए, ऑर्डिनो बोर्ड सेलेक्ट किया, कॉम पोर्ट सेलेक्ट किया और इसको यहाँ पर हमने अपलोड के बटन पे क्लिक कर दिया। अगर कोई एरर्स होंगे तो वो आपको यहाँ पर शो कर देगा और नहीं होंगे तो ये आपका अपलोड करके आपके प्रोग्राम को सक्सेसफुली ऑर्डिनो बोर्ड पे कंपाइल करवा देगा। तो गाइज हमने अपना कोड लोड कर लिया है इसके अंदर। अब चलिए चलाकर देखते हैं। देखिए, जब मैंने अपना जॉयस्टिक मॉड्यूल को आगे की तरफ करा, बेसिकली एक लाइट जल रही है। जब पीछे की तरफ करा, एक और लाइट जल रही है। यहाँ पर मेरी एक और लाइट और यहाँ पर एक और लाइट, और जब मैं बटन प्रेस करता हूँ तो मेरा बजर बजने लगता है। तो हमने एक बड़ा सिंपल इंटरफेसिंग करवाया है जहाँ पर हम अलग अलग लाइट जलवा रहे हैं। बट इमेजिन करिए कि इसके जो एप्लीकेशंस है दैट कैन बी एन नंबर। आप अपनी कार इससे ऑपरेट कर सकते हैं कि जब आप आगे ले जाए तो कार आगे जाए, कार पीछे आए। आप इससे वीडियो गेम्स प्रोग्राम कर सकते हैं। इनफैक्ट आपने अपने वीडियो गेम में देखा ही होगा, हर वीडियो गेम में एक जॉयस्टिक लगा हुआ आता है। तो जॉयस्टिक इज अ वेरी कॉमनली यूज डिवाइस। तो अगर आप इसे अच्छी तरह से इंटरफेस करना सीख जाते हैं, सो यू विल बी हैविंग टू मच फन विद इट।
So now come up with your own ideas on how to use a joystick. Till then, keep thinking, keep creating, and keep innovating.